आज फोटोग्रामेट्री के हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, लाइन ए बी मेजर्स 11 सेंटीमीटर। एक लाइन है ए बी जो कि 11 सेंटीमीटर की, किसके ऊपर है? फोटोग्राफ के ऊपर 11 सेंटीमीटर की है। टेकन विद अ कैमरा हैविंग फोकल लेंथ 21.5 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की जो फोटो ये ली गई, ये जो लाइन है उसकी जो फोटो ली गई, तो वो फोटो में 11 सेंटीमीटर की है। और वो जो कैमरा है जिसका यूज किया गया उसका फोकल लेंथ इसने हमें दे रखा है 21.5 सेंटीमीटर। ये रहा। द सेम लाइन मेजर्स 3 सेंटीमीटर ऑन अ मैप drawn to a scale of 1/45,000। अच्छा ठीक है। कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इफ एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ द एरिया इज ये। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो सेम लाइन है वो मेजर कर रही है 3 सेंटीमीटर एक मैप के ऊपर। ठीक है, जब हम स्केल का यूज कर रहे हैं 1/45,000 का। फ्लाइंग हाइट हमसे पूछ रहा है एयरक्राफ्ट की, जबकि एवरेज अल्टीट्यूड उसने हमें बताया हुआ है कितना, 350। तो इन सब चीजों का हमें यहाँ पे यूज करना है। चलो, तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो स्केल का यूज हमें यहाँ पे करना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, स्केल इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये स्केल। हम यहाँ पे दूसरी स्केल भी बनाएंगे। एक कौन सी स्केल कि ग्राउंड पे हमारा जो है लाइन कितना है और वैसे कितना है, वो सब चीजों का हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में देखो अभी, तो हमारे पास में यहाँ क्या होगा, एक फॉर्मूला था जिसमें यहाँ आएगा। देखो ये क्या है, 350। फॉर्मूला अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो मैं एक बार फॉर्मूला तुम लोगों को दिखाता हूँ। हमारे पास में इसके लिए दो तीन फॉर्मूले थे। जैसे कि अब यहाँ पे एक ये और ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का ये वाले फॉर्मूले। देखो स्केल क्या है, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एफ अपॉन एच माइनस एच, ये सब चीजें। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अभी देखो उसने एवरेज हाइट हमें दिया हुआ है तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन सब का हमें यहाँ पे यूज करना है। और हमें क्या निकाल करके बताना है उसको, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट। यानी कि एच यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, कैपिटल एच, ये चीज हमें उसको निकाल करके बताना है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले के अलावा यहाँ पे फ्लाइंग हाइट देखो हमारे पास में ये है एच। ठीक, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे निकाल करके उसको बतानी है। वापस से आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्केल का फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ था। स्केल किसके बराबर होता है? स्केल था फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस के बराबर। ये इसके बराबर था। और यही आगे फर्दर किसके बराबर था, जैसे कि एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज, इसके बराबर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फोकल लेंथ उसने हमें दिया हुआ 21.5। यहाँ पे दिया हुआ देखो फोकल लेंथ। ठीक, तो फोकल लेंथ तो यहाँ पे एफ की जगह पे आ जाएगा। कैपिटल एच हमें निकालना है। एच एवरेज उसने हमें कितना दिया, 350 दिया हुआ है। 350 है ना, हाँ उसने हमें 350 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें उसने हमें दी हैं। बाकी और उसने हमें क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। चलो, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा हो जाता है 21.5। एक हमने इधर का कर लिया, कैपिटल एच माइनस एच एवरेज हमारे पास में हो जाएगा 350 एवरेज अल्टीट्यूड। ठीक, इतनी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अभी हम यहाँ पे करेंगे बाकी का स्केल हम यहाँ पे निकालेंगे, इक्वल्स टू 1/45,000। ये स्केल उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये रहा स्केल। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 967,500। अब ये सारा का सारा मीटर में होगा। इसको 1000 से डिवाइड करके ये हमारे पास में किलोमीटर में आ गया। ये इतना हमारे पास में आंसर है। वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन आंसर यही है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A line 2350 मीटर लॉन्ग एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर मेजर 10.5 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, एफ यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ एन एरिया हैविंग एलिवेशन 1200। ठीक, इसने हमें क्या किया हुआ है, पहले हमें एक स्केल निकालना है, फिर देन हमें दूसरा एक स्केल यहाँ पे निकालना है। एक लाइन जो कि 2350 मीटर लंबाई है जिसकी, और कितने एलिवेशन पे, 500 मीटर के एलिवेशन पे, वो में 10.5 सेंटीमीटर दिख रही है। ठीक, तो यानी कि अगर यहाँ पे एलिवेशन बढ़ जाएगा तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि ये जो स्केल मतलब यहाँ पे है तो छोटा हो जाएगा ना, और ये जो लाइन है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को बता रहा था। सबसे पहले तो स्केल देख लो, ए बी अपॉन कैपिटल ए बी हो जाएगा। ये तुम्हारा फोटो वाला डिस्टेंस है, ये तुम्हारा ग्राउंड का डिस्टेंस है। फोटो का 10.5 उसने दिया हुआ है हमें, और वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटू 10 की पावर -2 कर दिया था। यहाँ ये देखो 10 की पावर -2 मैंने इसीलिए किया हुआ।
अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए बी। कैपिटल ए बी क्या है, लाइन जो हमारे ग्राउंड पे वो है 2350। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास में राइट साइड में स्केल जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, एफ अपॉन एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एफ तुम्हारा फोकल लेंथ होता है जो कि 20 सेंटीमीटर है, वो मैंने यहाँ पे 20 इसलिए लिख दिया, 10⁻⁻2 भी कर दिया बिकॉज सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अपॉन में आ जाओ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये रहा यहाँ पे एच, ये जो स्मॉल एच वाला है कौन सा, एलिवेशन है। एलिवेशन तुम्हारे पास 500 मीटर है, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एच मिल जाएगा। कैपिटल एच मिल जाने के बाद हम फिर से यही स्टेप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, अब देख लो, फोकल लेंथ जो है वो तो सेम रहेगी, फोकल लेंथ कभी नहीं बदलने वाली, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन जो भी हमारे पास में कैपिटल एच आएगा माइनस, इसमें हम क्या कर देंगे, इस बार ये वाला एलिवेशन माइनस कर देंगे, -1200। तो ये हमारे पास में नया स्केल आ गया और इसी को वो पूछ रहा है। तो तुम लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पे आंसर आएगा, वो मैं बता देता हूँ। वो है 1/1881, ये तुम्हारा स्केल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, हाइट यहाँ पे बताई है एक ने मुझे, हाइट भी बता देता हूँ मैं, वेरीफाई। तो यहाँ पे जब मैंने हाइट सॉल्व किया, कैपिटल एच जो है वो सॉल्व करने के बाद मेरे पास में आ रहा है 4976.1 मीटर। ठीक है, और सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दोगे, बाकी सब तो मैंने बताई थी, तुम्हारे पास यहाँ पे स्केल भी आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, और भी कोई क्वेश्चन है, अच्छा ऊपर ये वाला क्वेश्चन। टावर ए बी 80 मीटर हाइट अपीयर्स ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, एक टावर है 80 मीटर हाइट है उसकी, एक वर्टिकल फोटोग्राफ पे दिख रहा है, हाइट उसकी 3000 मीटर। ठीक है, 80 मीटर फोटो में है और एक्चुअल में 3000 मीटर है। अच्छा एक सेकंड, फोटोग्राफ जो लिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल हाइट कौन सा, 3000 मीटर। मान लो तुम्हारा यहाँ पे जो है कैमरा है इधर इस जगह पे, और ये तुम्हारा इस तरीके से ग्राउंड, तो ये तुम्हारा कैपिटल एच है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया था, ये कैपिटल एच है, और 80 मीटर तुम्हारा हाइट होगा टावर का ही, तो टावर ए भी, हाँ टावर का हाइट है 80 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इज 7.25 सेंटीमीटर। जो तुम्हारी इमेज है उसका डिस्टेंस, ठीक है, किसका, मतलब देखो इमेज में जो टॉप है टावर का उसका डिस्टेंस प्रिंसिपल पॉइंट से 7.25 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ इट्स बॉटम इफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 1150 मीटर। क्वेश्चन ना जो तुम्हारा रिलीव डिस्प्लेसमेंट था उसके ऊपर आया है, और इस क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ कुछ मुझे मैं देख पा रहा हूँ हो रहे होंगे, वो इसलिए हो रहे होंगे बिकॉज तुमने कॉन्सेप्ट अगर थोड़े से मिस किए हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे कि इसने कहा है कि टॉप जो है टावर का उसका प्रिंसिपल पॉइंट से 7.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ होता है, किस जगह होता है प्रिंसिपल पॉइंट, कहाँ उस फोटो में प्रिंसिपल पॉइंट आता है। अगर ये तुम लोगों को अच्छे से पता है तो फिर क्वेश्चन एकदम इजी है। अब ये चीज मुझे बताओ, 7.25 सेंटीमीटर यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट किस जगह पे आएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट का जिक्र हो रहा है, एक बार प्रिंसिपल पॉइंट तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। जो फोटोग्राफ होता है उसका जो कैमरा एक्सिस है, वो कैमरा एक्सिस फोटोग्राफ में जहां पे कट कर रहा होता है उसको प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। ये चीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से ये मैं ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल पॉइंट होगा, और इसका कॉन्सेप्ट हम एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़े थे, जहाँ पे एक इस तरीके से था, ये तुम्हारा टार है ऐसे ए बी, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये था आर, एंड ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ये है आर नॉट। तो इसी का हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टार विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ इट्स बॉटम। ठीक है, चलो, तो यहाँ अब हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, उसने टॉप टॉप तो यहाँ पे होगा ना, तो टॉप का जो डिस्टेंस है आर उसने में दिया हुआ है, कितना है वो 7.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो इसने ये चीज कही है ना कि कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट टॉप का टावर के किसके रिस्पेक्ट में, बॉटम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे आर माइनस आर नोट उसको करके देना है, ये चीज हमें करके देना है। टॉप का डिस्टेंस और बॉटम का डिस्टेंस माइनस कर देना, वो चीज हमें यहाँ पे करके देना। तो आर हमारे पास में 7.25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें आर नोट निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमें पता है। देख लो, जैसे कि डी इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आर माइनस आर नोट इक्वल्स टू आर एच टू अपॉन एच माइनस एच वन, ये हो जाता है।
अब H2 और H1 हमारे पास में क्या क्या है, ये सब चीजें गिवन। हाँ, तो यहाँ पे R हमारे पास में 7.25 है, ये D डिस्टेंस है, ठीक है। 7.25 माइनस R0 इक्वल्स टू फिर से 7.25। अब ये जो H2 है यहाँ पे, एक तुम्हारे को अगर याद होगा तो एक हाइट थी H1, एक हाइट थी H2। इसमें से H1 जो हाइट थी वो तुम्हारी एक्चुअल में जो टार की हाइट है वो है, और H2 जो तुम्हारी है वो फोटो में जितनी हाइट आई हुई है वो है। तो ये देखो 80 मीटर, ठीक है। H1 तुम्हारा ये एलिवेशन हो जाएगा, सॉरी, हाँ H1 तुम्हारा एलिवेशन है, और ये जो तुम्हारा H2 है वो तुम्हारा 80 मीटर टावर का हाइट। और कैपिटल H तो तुम्हारा वो टोटल है एल्टीट्यूड, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक है, टोटल एल्टीट्यूड यहाँ पे उसने कितना दिया हमें, 3000। एलिवेशन जो है बॉटम का वो है 1150, और ये तुम्हारा यहाँ पे था H2, ये था तुम्हारे टार का हाइट जो एक्चुअल में है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास में R0 आ जाएगा, R0 इक्वल्स टू 7.25 माइनस, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 80 अपॉन 3000 माइनस 1150। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में है यहाँ पे आ जाता है R0 equals to 7.25 into 0.956, that means 6.936। ये हमारे पास में R0 आ चुका है। तो इस तरीके से हम R माइनस R0 यहाँ पे निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास होगा 7.25 माइनस 6.936 0.315 3135। चलो ये हमारा यहाँ पे आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमेजेस ऑफ एक्स एंड वाई of the base and top respectively of a factory chimney 150 meter height are observed in a vertical photograph of scale। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है उसने, चिमनी की हाइट उसने दी है 150 मीटर। तुम्हारा बेस यहाँ पे कितना है, द इमेज ऑफ द एक्स एंड वाई ऑफ द बेस एंड टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स की हमें पोजीशन निकालनी है, गिवन दैट वाई इक्वल्स टू 70 mm फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट एंड एफ इक्वल्स टू 125। देखो इसमें से एक जो है तुम्हारा बेस है, एक तुम्हारा इसमें टॉप है। ये चीज उसने हमें दी हुई है, एक्स तुम्हारा बेस है, वाई तुम्हारा टॉप है। यहाँ पे आगे उसने हमें कहा है कि जो टॉप है वो 70 मीटर है, सॉरी 70 mm है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बेस का पोजीशन निकालना है, बिकॉज उसने एक्स निकालने कह दिया, दैट मीन्स उसने हमें बेस निकालना है। सेम जैसा क्वेश्चन पिछला है वैसा ही है। एज्यूम द चिमनी टू बी एट डेटम, तो चिमनी कहाँ पे, डेटम पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे 1150 पहले रखा था, यानी कि ये जो हमने H1 रखा था, इसको अब हम 0 कर देंगे, और हम यहाँ पे तब इसका सॉल्यूशन। तो इसका मैं आंसर तुम लोग को बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन तुम लोग खुद से कर लो। तो यहाँ पे तुम्हारा R0 जो है वो है 61.6 है, ठीक है। ये है तुम्हारा R0, और बाकी किसी चीज की यहाँ पे और जरूरत। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें फोटोग्राफ्स निकालने हैं तो कवर एन एरिया ऑफ 500 किलोमीटर स्क्वायर। देखो फोटोग्राफ निकालने कैसे, मैंने तुमको दो चीजें बताई थी, दो दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड वो होता है जिसमें तुम्हारे पास में एरिया गिवन होगा, और एक मेथड वो होता है जिसमें डायमेंशंस गिवन होते हैं ग्राउंड के। तो यहाँ पे क्या है, उसने तुम्हें एरिया दे दिया है ग्राउंड का, स्केल दे दिया है, फोटोग्राफ का साइज उसने हमें दे दिया है यहाँ पे, और पीएल और पीएस ये सब दे रखे हैं हमें स्टैंडर्ड। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स उसको निकाल करके बताना है जब हमें यहाँ पे एरिया गिवन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, और कुछ नहीं है इसमें। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा 500 एरिया है, पीएल 60% है, पीएस 30% है, और फोटो का साइज जो है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं 230 इंटू 230 mm। स्केल उसने हमें दिया हुआ है 1/10,000, ठीक। इतने का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया तुम्हारा किलोमीटर स्क्वायर में है, और जो बाकी जैसे तुम्हारे डायमेंशन यहाँ पे चल रहे हैं फोटो के, वो किसमें है, mm में है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। और भी कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, सबसे पहले तो डायमेंशन को कन्वर्ट कर लेते हैं फोटो के। तो ये हमारे पास हो जाता है 230 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा किलोमीटर में आ गया। ठीक, ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, सारा एक साथ निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में है 1 - PL इंटू L/S इंटू 1 - PS इंटू W/S। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, PL हमारे पास में कितना है, 60% है, तो ये हो जाता है 0.6 इंटू L तुम्हारे पास में कितना है, यहाँ पे 230 है, अब उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 230 इंटू 10⁻⁻6 ये यहाँ पे आ जाता है, अपॉन स्केल तुम्हारे पास में यहाँ पे कितना है, 1/10,000, तो वो यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा। तो तुम्हारा एक तो ये हो गया। उसी तरीके से इंटू यहाँ पे जाता है 1 - के 0.3 इंटू 230 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब तुम सारे को सॉल्व करोगे, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन तो हमें करना है। तो ये हमारे पास में इन टोटल आ जाता है 337.5। अब चूंकि फोटोग्राफ्स देखो नंबर में तो हो नहीं सकते, ऐसा पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल फोटोग्राफ्स की बात करूँ तो 338 फोटोग्राफ्स हमें यहाँ पे ये हमारा आंसर है। इस तरीके से निकलता है। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है, इसमें हमारे पास में क्या है कि जो भी लैंड एरिया है उसका डायमेंशन में यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स फॉर ग्राउंड एरिया 25 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर, PL वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखा, फोटो का साइज देखा, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कुछ चीजें उसने बदल दी है। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हमारे पास कैसे होगा, ऑफ फोटोग्राफ्स इक्वल्स टू N1 इंटू N2। इनमें से N1 हमारा क्या है, अलोंग द लेंथ नंबर ऑफ फोटोज है, और N2 तुम्हारा अलोंग द विड्थ तुम्हारा नंबर ऑफ फोटोज। तो यहाँ पे N1 और N2 निकाल लेते हैं। तो N1 अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो होगा L/1 - PL इंटू L/S प्लस 1। ऐसे ही N2 भी तुम्हारे पास में हो जाएगा यहाँ पे W/1 - PS इंटू L/S प्लस 1। वैल्यूज पुट कर दो। L तुम्हारे पास में यहाँ पे कितना है, ऊपर किलोमीटर में उसने दिया हुआ था, किलोमीटर में कितना है, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे रखा मैंने 25 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे फिर से ऐसे 0.6 हो जाएगा इंटू L हमारे पास में कितना है, यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करो उसको 230 इंटू 10⁻⁻6। स्केल हमारे पास में कितना है, वो फिर से यहीं पे आ जाएगा 10⁻4 प्लस 1। उसी तरीके से इंटू यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में 20 अपॉन में 1 माइनस के पॉइंट, ये एक बार देख लेते हैं, 0.3 है इंटू 230 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4, और यहाँ पे प्लस 1। चलो अब सारे का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमारे पास में आ रहा है। सॉल्व करने के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सिर्फ वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं। ये आएगा 28.17 इंटू यहाँ पे आता है 13.42। अब देखो कभी ऐसा हो सकता है कि एक लाइन में तुम फोटो ले रहे हो तो वो पॉइंट्स में लोगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम 29 फोटोज लेंगे और यहाँ पे हम 14 फोटोज लेंगे। तो इन टोटल हमारे पास जो फोटोज हुए वो हुए 379। तो तुम चाहो तो इनको और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में 279 फोटोज जो है हो चुके, सॉरी 370, एक सेकंड 29 टू 14 406 फोटोज, ये है 406, ये आंसर है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा 28.17 का 13.42 से, तब जाकर के हमारे पास में आता है 379। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पे आंसर सब के सब।